लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो कुरियन था ना, वो कहता है कि अंदर चलो हम बैठ के बात करते हैं करके। तो हम अंदर देखते हैं जहाँ पे सभी लोग बैठे हुए थे। शीचान, जंगशा, विंग विंग तो रो रहा था, उसकी आंखें पूरी तरह सूज चुकी थी। और हमारा वांगजी वो बैठा हुआ था। वांगजी की फेस पे एक छोटी सी स्माइल थी क्योंकि वांगजी को समझ में आ चुका था इसलिए। बट सभी लोग जो थे ना वो कंफ्यूज थे, ये क्या हो रहा है करके। चेंग तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज थे, यहाँ तक कि शीचान भी, उसे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर लैन कुरियन बैठते हैं वहाँ पे और सभी लोगों की ओर देखते हैं और एक लंबी सी ब्रीथ लेते हैं। और विंग की जो पिन थी ना, उस पिन को देखते हुए कहते हैं, ये मैडम लैन, बोले तो मैडम लैनी जो थी ना, ये उनकी पिन है करके। हमारी ख़ानदानी पुश्तैनी जो पिन है, जो हम आगे वाली जनरेशन में जो लैन बनने वाला होता है ना, लैन बनने वाला जो ओमेगा होता है ना, उससे दी जाती है करके। तो जो है ना सभी लोग देखते हैं, जहाँ पे जो है ना विंग देता है, बट ये मेरे पास कैसे, मेरे माँ बाप ने मुझे ये आखिरी निशानी के तौर पे मेरे पास थी। तो लैन कुरियन फिर एक स्टोरी बताना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम भी स्टोरी के बारे में जानते हैं, जहाँ पे वो बताते हैं कि लान वांगजी के जो मॉम डैड जो थे ना, वो वापस आए थे। वो ईलिंग में गए थे, ऐसे ही वो वहाँ से वापस आए थे। वापस आने के बाद उन्होंने मुझसे बात की और उन्होंने कहा कि उन्होंने लान वांगजी का एक रिलेशन, बोले तो रिश्ता जोड़ दिया है और उन्होंने बचपन में ही उसकी शादी करवा दी थी। और जो ना शादी के तौर पे जो दी जाती है ना, वो हेयर पिन उस ओमेगा को दी गई थी और वो बच्चा छोटा था। और जो लान वांगजी जो था ना, उस टाइम पे 9 साल का था और वो बच्चा छोटा था और लान वांगजी के साथ बहुत ज़्यादा घुलता मिलता खेलता वगैरह था। जहाँ पे लैन कुरियन बताते हैं कि जब लैनी और चिंगे जुन वापस आए ना, तब लैनी ने बताया कि उन्होंने शादी जो है ना लान वांगजी की किसी ओमेगा से तय कर दी है करके। और उनका नाम बताया वीचान से, विकांक्षा सरेन ऐसा नाम बताया था। और वो दोनों बोले तो पूरे अच्छी तरह से क्लोजली फ्रेंड थे। उन्होंने पहले से सोच के रखा था कि अगर फ्यूचर में उन लोगों के बेटे के बीच में, ओमेगा और अल्फा के बीच में जो पार्टनर बनते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, रिश्ता आगे बढ़ेगा, ऐसा सोचते हुए जो ना उन्होंने बचपन में ही उन दोनों की शादी करवा दी थी। जहाँ पे शादी करने के बाद वो लोग लैंड सेक्ट आए और उन्होंने मुझे बताया कि विचांसे और कांग्सा सरन के बेटे या बेटी, ऐसा कुछ भी नहीं बताया, उनके ओमेगा के साथ शादी करवा दी गई है करके, ऐसा बताया। और उसके बाद मैं समझ गया और मैं तो खुश था। मैंने उनसे कहा कि अच्छा वो लान वांगजी के लिए ठीक तो रहेगा ना। तो उन्होंने मुझे बताया था कि हाँ, क्योंकि तुम लान वांगजी, तुम उस छोटे से बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे और तुम उसे देखने के बाद स्माइल कर रहे थे, पहली बार उन्होंने ऐसा देखा था, इसलिए जो है उन्होंने तुम्हारा रिश्ता उससे जोड़ दिया था। इसके कारण उन्होंने जो ना हमारे लैन की जो पुश्तैनी हेयर क्लिप थी ना, वो उस बच्चे को दे दी थी, ऐसा उन्होंने मुझे बताया था। जिसके बाद कि वो लोग आए उसी दिन जो है ना हमारे क्लैन पे वॉर हुई। वॉर के दौरान तुम्हारे बाबा चिंगे जुन वो वॉर को लड़ने के लिए गए और तुम्हारी माँ शीचान और लान वांगजी के साथ थी। वो उन लोगों को छोड़ के अपने हस्बैंड के पास गई क्योंकि जो चिंगे जुन था ना, वो आया ही नहीं था। कितने टाइम से वो वॉर चल रही थी, इसलिए वो देखने के लिए बाहर आई। जब वो बाहर आई ना, उसने देखा कि जो हमारा चिंगे जुन था, उसे जो है ना तलवार से वार किया गया था, वो बहुत ज़्यादा घायल था। और मैडम लैन जब वहाँ पे आई, यानी बोले तो मैडम लैनी वहाँ पे आई, तो जो ना उन पे भी वार किया गया और उन दोनों की वहीं पे ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और मैं सिर्फ देखता रह गया। और उस टाइम पे जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया था ना, वो वेन सेक्ट के ही थे, बट जो उनके रोब जो थे ना, वो ब्लैक कलर के थे। वो अब जैसे वेन सेक्ट के कैसे कौन से कलर के हैं, हाँ रेड कलर के है ना, बट पहले ब्लैक कलर के थे। बट प्रॉपर उनको नहीं पता है वो वेन सेक्ट के थे या नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता है। इसमें ना एक छोटा सा हम सुशे के बारे में भी बता देती हूँ। जहाँ पे जो सुशे था ना, वो वहीं पे था। सुशे जो था ना, वो वहीं पे था। और सुशे के पेरेंट्स जो थे ना, उन्होंने ये वॉर स्टार्ट की थी। ये लोग उन वॉर्स के जो उन्होंने वॉर स्टार्ट की थी। और जहाँ पे लैन कुरियन ने उनके सुशे के माँ बाप को मारा था और सुशे बहुत ज़्यादा छोटा था। सुशे ने देखा कि इस इंसान ने, बोले तो लैन कुरियन ने उसके माँ बाप को मारा है, इसलिए वो बदला लेना चाहता था कैसे भी करके, इसलिए वो लैन क्लैन में था। तो अब ये जो हमारे लैन कुरियन ने अपना फ्लैशबैक बता दिया है, जहाँ पे लैन कुरियन एक टी का सिप लेते हैं और विंग की ओर देखते हैं और कहते, विंग तुम बताओ तुम्हारे पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था। जहाँ पे विंग के आंखों में आंसू थे, विंग कहता है हाँ, ऐसे कहता है। और जिसके बाद जो ना विंग बताना स्टार्ट करता है। विंग के पास भी प्रॉपर याददाश्त नहीं थी, धुनी धुनी सी याददाश्त थी, बट थी ज़रूर। तो वहाँ पे हमारा विंग बताता है कि हाँ, बचपन में जो लोग थे
यानी हमारे लान वांगची और लान वांगची की मदर और फादर वो दोनों आए थे वहाँ पे, और विंग और वांगजी की वहाँ पे शादी हुई थी। उसके बाद जो है ना वो लोग वहाँ से चले गए थे। जब वो गए ना उसके बाद ही जो है ना हमारे घर पे किन डाकुओं ने हमला कर दिया था। बोले तो जो है ना उस टाइम पे जो है ना चोरी करने वाले चोर रहते थे, या किसी को मारना वगैरह रहता है ना, ऐसे लोगों को जो है ना सुपारी देके मारने वाली प्रोसेसर जो रहती है ना वो की गई थी। तो जो है ना वहाँ पे ऐसा हुआ था। तो मेरे माँ बाबा मुझे लेके भाग गई वहाँ से, और मेरे बाबा जो है ना उन लोगों से लड़ाई कर रहे थे, और मेरी माँ भाग रही थी उन लोगों से बच के मुझे छुपाते हुए वो भाग रही थी। ऐसे करते हुए मेरी माँ ने देखा कि बाबा अभी तक नहीं आए करके, तो उन्होंने मुझे झाड़ियों में छुपा दिया। उसके बाद जो ना वो मेरे बाबा के पास जा रही थी, तभी एक डाकू ने मेरी माँ पे हमला किया, जिसके कारण मेरी माँ जो साइड में एक खाई थी ना उस खाई में गिर गई। और जब मेरे बाबा ने देखा कि उनकी वाइफ ऐसे गिर चुकी है करके, तो मेरे बाबा दौड़ते हुए आए और वहाँ से कूद गए। और वहाँ पे डाकू ऐसा कह रहे थे कि हाँ, अपने बीबी और बच्चे को बचाने के लिए खुद गिर गया, हाँ, ऐसे कहते हुए वो लोग सब लोग वहाँ से चले गए। क्योंकि वहाँ पे किसी को भी नहीं पता था कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं बच चुका था, क्योंकि मैं झाड़ियों में छुपा हुआ था। मेरी माँ ने मुझे झाड़ियों में छुपा के रखा था इसके कारण। और मेरे माँ बाप जो है ना उस खाई से गिर गए थे नीचे, और मैं बहुत ज़्यादा रोते हुए जो है ना इलिंग की गलियों में घूमना स्टार्ट किया, जहाँ पे कुछ टाइम 2-3 दिन में घूमता रहा, ऐसे ही घूमता रहा। और एक दिन मैं एक इंसान से टकराया। उस इंसान ने मुझे सीधा वैद्य के पास लेके गया, हीलर के पास लेके गया। हीलर ने बताया कि मैं बहुत दिनों से भूखा था, मैंने कुछ खाया नहीं था, इसके कारण मैं वीक हो चुका था। और जब मुझे होश आया तो उन्होंने मुझे अच्छे से खाना खिलाया, सब कुछ दिया। और उन्होंने मुझे पूछा, बेटा तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तो मैंने रो के, यानी विंग ने रो के बताया कि वो खाई से गिर गए, ऐसे बताया और रोने लगा। ऐसे जो हमारा विंग बता रहा था। जिसके बाद लैन कुरन ने उससे बोले तो जो जियांग फेमियन ने हमारे विंग से उस टाइम फिर से पूछा था कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार वगैरह होगा। तो विंग ने कहा कि नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। जियांग फेम ने उस बच्चे को, छोटे से बच्चे को देखा। वो जो बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा था और बहुत ज़्यादा क्यूट एंड इनोसेंट, कहेंगे हम, बहुत ज़्यादा क्यूट एंड इनोसेंट, प्यारा था। इसलिए जो है ना जियांग फेमियन को वो बच्चा पसंद आया। उसने कहा कि ठीक है, आज के बाद तुम मुझे अपना बाबा समझना, तुम मेरे बेटे हो। जहाँ पे क्या क्या क्या, क्या? मैं आपको बाबा? तो जियांग फेमियन ने कहा कि हाँ, आज के बाद तुम मुझे बाबा कहना। ऐसे कहते हो। उसके बाद जो ना विंग को वो जियांग फेमियन जो है ना लोटस जियांग सेक्ट लेके गए थे। विंग ने ये बताया। ये सारी बातें सुनने के बाद जो है ना हमारा वांगजी तो बहुत ज़्यादा खुश था। तो विंग रोते हुए कहते इसका मतलब मैं लानसन को छोड़ के नहीं जाऊँगा ना? तो लैन कुरन कहते नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। तुम ही हो उसके सही लाइफ पार्टनर, जिसे लान वांगजी के माँ बापा ने चुना था, और तुम ही हो। जहाँ पे विंग तो बहुत ज़्यादा खुश था, उसे समझ भी नहीं आता, वो इमोशनल भी हो रहा था, खुश भी था। और इतना सब कुछ हो गया ना कि विंग खुश रहे या रोए, उसके फेस के एक्सप्रेशन जो बार बार चेंज हो रहे थे। इमोशन जो है ना, इमोशन जो स्टेबल ही नहीं थे। और जब हमारा शिचैन और लैन कुरैन, शिचैन और हमारा जंक्शा ये सुनते हैं था, वो भी खुश हो जाते, उन्हें भी समझ में आ जाता है कि ये दोनों पहले से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं करके। तो ऐसे ही उन लोगों की बातें हुई है, जहाँ पे हमारा जो वांगजी जो था ना वो विंग की ओर देखता है और विंग की आंखों से आंसू पोंछता है और कहता है विंग मत रो, अब सब ठीक है। तो विंग कहता है मैं सच में खुश हूँ जाम्फू, ऐसे जो ना विंग कहता है। तो वांगजी कहता है मैं भी। और जो ना विंग के फोरहेड पे किस करता है। जब वांगजी विंग के फोरहेड पे किस करता है ना, तो लैन कुरैन जो ना खांसने लगता है। तो वांगजी जल्दी से ना विंग से दूर हो जाता है, और विंग भी हमारे वांगजी से दूर हो जाता है। जिसके बाद वांगजी कहते हैं अंकल मुझे आपसे और एक बात करनी थी। तो लैन कुरैन कहता है बोलो क्या बात करनी है। जहाँ पे हमारा वांगजी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जंक्शा और शिचैन की जल्द से जल्द शादी हो जाए। जहाँ पे लैन कुरैन देखता है, और जो हमारा जंक्शा था ना ये सुनता है, तो शॉकिंगली हमारे वांगजी की ओर देख रहा था। उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि हमारा जो वांगजी जो था ना उसका सपोर्ट कर रहा था इसके कारण। तो इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए हमारा जो जंक्शा था ना वो भी कहता है कि हाँ मुझे शिचैन से ऑफिशियली शादी करनी है करके, ऐसे कहता है। तो हमारा लैन कुरैन मान जाता है और कहता है कि ठीक है हम शादी करवा देंगे, बट कुछ टाइम के बाद हम खुद जो है ना रिश्ता लेके आ जाएंगे करके, ऐसे बता देता है। तो जो शिचैन जो थे ना वो ब्लश कर रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी थी। और जो हमारा जंक्शा था ना वो बहुत ज़्यादा खुश था। जहाँ पे जो है ना जंक्शा कहता है कि ठीक है मैं अपने बाबा को जो इन्फॉर्म करूँगा और मैं वेट करूँगा। तो लैन कुरैन कहता है हाँ हम रिचुअल के साथ, पूरे प्रोसीजर के साथ तुम्हारे सेक्ट आएंगे करके। तो जंक्शा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो जंक्शा कहता है कि हाँ मैं शिचैन से बात कर सकता हूँ, ऐसे कहता है। तो लैन कुरैन कहता है ठीक है, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं।
जिसके बाद जो है ना वहाँ पे वांगजी और विंग था, जहाँ पे हमारे जो लैनकुरन कहते हैं बेटा तुम इधर आओ। तो विंग के पास विंग चला जाता है, जहाँ पे लैनकुरन जो है ना कुछ निकालते, एक टसल थी जो लैंड क्लैन की थी, जो विंग को दे देते हैं। विंग कहते क्या है, तो वो दिखाते हैं और कहते हैं विंग ये तुम्हारे लिए, अब तुम यहाँ की जो है ना लैन हो, मैडम लैन हो, तो ये तुम्हारे लिए। तो विंग उसे देखता है और जो है ना एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद वो दोनों को वो लोग कुछ टाइम तक बातें करते हैं, जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और वहाँ से निकलने के बाद वो लोग जो ना जंगशा के पास जाते हैं, जंगशा को सी ऑफ करते हैं, क्योंकि जंगशा वापस जाने वाला था अपने सेक्ट के लिए, इसलिए। तो हम जियांग सेक्ट में देखते हैं जहाँ पे जंगशा वापस जाता है, और वहाँ पे जाने के बाद जो ना अपने माँ बाबा को सभी को बताता है कि शिचैन के साथ वो शादी करने वाला है करके। तो मैडम यू जो थी ना, वो उसकी ओर देखती है और कहते ठीक है, अगर करनी है तो ठीक है। और वो ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है मैडम यू, बिल्कुल भी नहीं। वो कहते शादी करनी तो ठीक है, वो सिर्फ जस्ट एक छोटी सी स्माइल करती है और कुछ भी नहीं। और जो फेमियान थे ना वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, यानली भी वहाँ पे खुश हो जाती है। बट फेमियान कहते हैं कि कुछ टाइम के बाद जो है ना हमारे यानली की भी जो शादी होने वाली है करके ऐसे बताया जाता है। जिसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद कुछ दिनों के बाद सीन स्किप करके दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें लैंड सेट में दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग और वांगजी का रूटीन बन चुका था, जहाँ पे हमारे विंग ने वांगजी को अपना तकिया बना लिया था, कहे तो पिलो बना लिया था। और विंग जब भी वांगजी के ऊपर ही सोता था, वांगजी के साथ घूमना फिरना, वो सारी चीज़ें, वांगजी के साथ टाइम स्पेंड करना, वो सारी चीज़ें वो करते जा रहा था। और विंग बहुत ज़्यादा खुश था हमारे वांगजी के साथ, बहुत ज़्यादा ही। विंग को खुश करने के लिए और एक खुशी आ चुकी थी, जहाँ पे वांगजी, विंग, लांझान और शिचैन और लैनकुरैन वो मिलके जो है ना जियांग सेक्ट जा रहे थे, क्योंकि आज हमारे शिचैन का रिश्ता वहाँ पे फिक्स होने वाला था। इसके कारण तो वहाँ पे जाके वो लोग रिश्ते की बात करते हैं, और रिश्ते की बात होने के बाद जो ना वहाँ पे फिक्स हो जाता है जियांग चांग एंड शिचैन की शादी के बारे में। जिसके बाद वो लोग कुछ रिचुअल्स निभाते, जो शादी से पहले की जो रिचुअल्स रहती है वो रिचुअल्स निभाते हुए खाना खाकर जो हमारे लैंड क्लैन वाले जो ना अपने लैंड क्लैन में आ जाते हैं। और विंग और वांगजी के ऐसे ही दिन बीत रहे थे, जहाँ पे हमारा विंग हमेशा वांगजी के ऊपर सोता था, उसके साथ खाना खाता था, और वांगजी को हमेशा जिद करता था कि उसके साथ वो खाना खाए करके। ऐसे ही वो प्रोसीजर चल रही थी। इसी प्रोसीजर के दौरान जो है ना हमारे जो शिचैन जो थे ना उनकी भी शादी फिक्स हो जाती है, और जो रिचुअल थे ना वो भी निभाए जाते हैं। एक दूसरे को कपड़े भेजना, वो सारे जियांग सेक्ट से जो ना हमारे शिचैन के लिए कपड़े आते हैं, और लैंड सेक्ट से जंगशा के लिए कपड़े जाते हैं, और जो ज्वेलरी वगैरह रहते सारी प्रोसीजर हो जाती है। और हमें सीधा वेडिंग वाला डे दिखाया जाता है, जहाँ पे उन लोगों के जो रिचुअल्स थे ना, जियांग सेक्ट वाले जो रिचुअल्स थे ना वो स्टार्ट हो चुके थे, और जंगशा और हमारे शिचैन की जो ना एक अच्छी सी फुल ऑन जो ना वेडिंग हो जाती है बहुत अच्छी तरीके से। जब विदाई का टाइम आता है ना, क्योंकि हमारे शिचैन जो ओमेगा थे ना, ओमेगा को तो अल्फ़ा के घर में ही रहना पड़ता है ना, तो शिचैन बहुत ज़्यादा रोते हैं। और जो है ना अंकल विंग और जो है ना हमारा लान वांगजी के साथ, जिसके बाद जो है ना वांगजी कहता है कि आप खुश रहना करके, और ऐसे ही उन लोगों की विदाई वगैरह सब कुछ हो जाती है। जिसके बाद जो लैंड सेक्ट वाले वहाँ से चले जाते हैं, और वैसे हमेशा की तरह धीरे धीरे सारे सेक्ट के मेंबर भी वहाँ से चले जाते हैं। और अभी जो